नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा फोटोशॉप सीरीज का चैप्टर नंबर 6 है। इस वीडियो में जो हम हमारे नेक्स्ट 4 टूल है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा अगला टूल है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का जो बेसिकली यूज़ होता है वो आपकी इमेज में शेड वाइज कलर देने के लिए यूज़ होता है। सपोज जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर की शेडिंग देता हूँ तो इस तरीके से मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर सकता हूँ। और मान लीजिए अगर आप इसको जो है चेंज करना चाहते हैं तो आप टॉप टूल बार में यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो है ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं इस यहाँ पर डार्क ब्लू की बजाय कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से ये दूसरा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लाइट ब्लू की बजाय मैं कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। और सपोज मान लीजिए अगर मुझे और भी कलर ऐड करना है तो मैं यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा और हमारा जो है एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। उस हिसाब से मैं उस पर क्लिक करके और उसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा ये यहाँ पर सेम कलर के हिसाब से जो है ग्रेडिंग शो कर देगा। अब इसमें 3-4 तरह से हम ग्रेडिंग दे सकते हैं। जो हमारा टॉप टूल बार है आपको वहाँ पर 5 आइकन शो कर रहे हैं। जो सबसे पहला वाला हमारा टूल बार है इसके ज़रिए जो हम ग्रेडिंग दे सकते हैं वो 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट तक दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लेफ़्ट टू राइट दे सकता हूँ या फिर बॉटम टू टॉप दे सकता हूँ। इस तरीके से हम इसमें ग्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको राउंड शेप में लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राउंड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद फिर से लाइन को ड्रॉ करूँगा तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसको डायगोनल शेप में देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डायगोनल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डायगोनल शेप में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसको एक सिलेंड्रिकल शेप में यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करूँगा और उसके बाद जैसे ही लाइन को ड्रॉ करूँगा तो मैं सिलेंड्रिकल शेप में इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर जो मैं इसको एक प्रिज्म शेप में या डायमंड शेप में यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डायमंड ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा और लाइन को ड्रॉ करूँगा तो इस तरीके से जो है ये डायमंड शेप में हमारे बैकग्राउंड को रेडी कर देगा। इसके बाद हमारा अगला टूल है वो है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल आपकी इमेज में कोई भी कलर वगैरह फिल करने के काम आता है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद नीचे कलर बार में जाके और कलर कॉम्बिनेशन जो वो चेंज कर लेता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पूरे इमेज में उस कलर को फिल कर देगा। या फिर आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर रखा है तो ये उस पर्टिकुलर एरिया में इस कलर को फिल कर देगा। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। इस टूल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम 3D मॉडलिंग के बारे में सीखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि जब भी आप अपनी इमेज पर वर्क करोगे तो उसको में अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट को ब्लर करना है तो आप वो इसके ज़रिए कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए अगर मैं यहाँ से स्ट्रेंथ जो है इसकी वो 100 कर देता हूँ और ब्रश साइज़ मेरा ठीक है और जैसे ही मैं इसको अपने माउस को क्लिक करके मूव करूँगा तो आप देखोगे इसने पर्टिकुलर एरिया को जो है वो ब्लर कर दिया है। ये हम सिलेक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है शार्प टूल। शार्प टूल के जरिए ये क्या करेगा, जो हमारी इमेज है इमेज को शार्प करने का काम करेगा। कई बार क्या होता है कि आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल ब्लर इमेज होती है। ब्लर इमेज को इस टूल के जरिए शार्प कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है स्मग टूल। स्मग टूल भी आपका ब्लर टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन जहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया को ब्लर कर रहा था यहाँ पर हम किसी एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ मिक्सअप करके ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस एरिया को इस एरिया के साथ मिक्स करके ब्लर करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको ऊपर तक इस तरीके से माउस को मूव करूँगा और ये दोनों एरियाज़ को जो है ब्लर कर देगा। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है डॉज टूल। डॉज टूल का जो यूज़ होता है वो बेसिकली हमारा कलर करेक्शन के लिए यूज़ होता है। सपोज़ अभी हमारे सामने एक इमेज है, अगर हम इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन करना चाहें, अगर इसका कलर हम फेयर करना चाहें तो इस तरीके से हम डॉज टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखोगे कि जहाँ जहाँ पे हम डॉज टूल का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इसने जो है कलर को थोड़ा फेयर कर दिया है। और इसके बाद जो अगला टूल है वो है हमारा बर्न टूल है। बर्न टूल जो है वो आपकी इमेज में हाइलाइट्स और शैडो देने के लिए यूज़ होता है, जिसको बेसिकली हम लिप्स वगैरह पे, आइज़ पे या फिर आईब्रो वगैरह पे यूज़ करते हैं। सपोज़ जैसे कि अभी आपके सामने जो लिप्स हैं अगर हम इनको थोड़ा डार्क करना चाहेंगे तो हम यहाँ से बर्न टूल पिक करके और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर इस तरीके से उसका यूज़ करेंगे तो आप देखोगे जो इसका लिप्स का कलर है वो इसने थोड़ा डार्क कर दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है स्पंज टूल। स्पंज टूल आपकी इमेज को जो है एक ग्रे स्केल लुक दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे जैसे यूज़ करूँगा आप देखोगे पर्टिकुलर जो एरिया है वो ग्रे कलर में हमें शो होने लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल के अंदर आपको काफ़ी सारे टूल मिलेंगे। पेन टूल एक तरीके से बैकबोन कह लीजिए आप फोटोशॉप की है।
इसका हम बहुत जगह पर यूज़ करेंगे, जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। पेन टूल के जरिए आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको टॉप टूल बार में जो है वो, अगर आपको कोई शेप क्रिएट करनी है तो आप शेप पे क्लिक कर दीजिएगा। सपोज मान लीजिए अगर मैं आई की जो है वो शेप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं आई की शेप क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टॉप टूल से इसको पाथ पे सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी शेप को ड्रॉ करूँगा ये वहाँ पर सिर्फ एक आउटर लाइन शो कर देगा। उसके बाद जो है मैं राइट क्लिक करूँगा और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा जैसे ही। उसके बाद जो मैं फेदर रेडियस डालना, हम फेदर डालेंगे और जैसे ही ओके करेंगे ये उस एरिया को हमारे को सिलेक्ट कर लेगा। इससे आप अपनी इमेज में बहुत ही शार्प और एक्यूरेसी के साथ कटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है फ्री हैंड पेन टूल। फ्री हैंड पेन टूल के लिए भी आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बट पेन टूल के जरिए जो हम शेप क्रिएट कर रहे थे वो हम एंकर वाइज एंकर कर रहे थे, बट इसमें हमें सिंपली एक क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही हम अपने माउस को मूव करेंगे तब तक ये हमारी शेप को सिलेक्ट कर लेगा। फ्री हैंड टूल ज़्यादा शार्प शेप क्रिएट नहीं करेगा, तो आपके लिए पेन टूल ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आप उसको ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल के जरिए भी हम कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं, बट पेन टूल में आपको एंकर वाइज चेंजेस करने पड़ते थे अपनी शेप क्रिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे ये अपने आप पर्टिकुलर एरिया को एक शेप का रूप दे देगा। और उसके बाद हम इस तरीके से नेक्स्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमारी शेप कंप्लीट होगी ये हैंड में उसको बिल्कुल राउंड शेप में दे देगा। इस तरीके से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, तो वो हम प्रॉपरली इसको यूज़ करना आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है ऐड एंकर पॉइंट टूल। सपोज मान लीजिए अगर मैं पेन टूल के जरिए कोई भी एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, इस तरीके से इस आई की ही मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, और अगर मैं इसमें कोई भी एक एंकर ऐड करके इसकी शेप को थोड़ा हम मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं इसमें एंकर्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। और इसके बाद अगले टूल में हम अगर इन एंकर्स को हमें रिमूव करना है तो उसके बाद हम डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर जाएंगे, और इस तरीके से हम जो है हमारे एंकर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। और अगला टूल जो है वो हमारा कन्वर्ट पॉइंट टूल। सपोज मान लीजिए अगर आप किसी एंकर को जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इसकी शेप को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा तो इस तरीके से मैं इसको जो है वो मॉडिफाई कर सकता हूँ। जितना एरिया मुझे चाहिए मैं उतने एरिया की शेप क्रिएट करूँगा और अपने अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट करके और अपनी शेप को एक बेटर लुक दे सकता हूँ। इसके बाद जो अगला टूल है हमारा वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जो है आप अपनी इमेज में अगर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट टूल के जरिए कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल में सबसे पहले हमारे पास है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में जैसे ही हम सिलेक्ट करके और अपने इमेज पर क्लिक करते हैं ये हमें एक डेमो टेक्स्ट शो कर देगा। उसके बाद जो भी टेक्स्ट हमें यूज़ करना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सपोज अगर हम लिखते हैं एडोब फोटोशॉप, और अगर हम इसको साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से जो है इसका साइज़ वो बड़ा कर सकते हैं। अगर आप जो है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, टॉप टूल बार में जाके यहाँ से आप जो है इसका वो कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स मिलेंगे, आप उनको भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस टी पर क्लिक करके इसको किसी शेप में क्रिएट करना चाहता हूँ, अगर मैं आर्क शेप में लूँगा तो ये आर्क शेप में आ जाएगा, और आर्क लोअर में लूँगा तो ये नीचे से लोअर शेप क्रिएट करेगा, और अगर अपर साइड से जाऊँगा तो ये अपर साइड से आर्क क्रिएट करेगा, और अगर मैं डबल आर्क लूँगा तो ये डबल आर्क क्रिएट कर देगा। इस तरीके से जो भी आपको शेप पसंद है आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला टूल है टेक्स्ट वर्टिकल टूल। इसमें जो हमारी टाइपिंग होगी वो टॉप टू बॉटम होगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सपोज मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एडोब फोटोशॉप, तो इसने जो हमारी टाइपिंग की है वो टॉप टू बॉटम शेप में की है। यहाँ से हम अपनी इमेज में टॉप टू बॉटम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। इसमें ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मान लीजिए अगर हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं एडोब फोटोशॉप, तो ये पर्टिकुलर उस एरिया को सिलेक्शन के रूप में हमें शो कर देगा। अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिंपल ब्रश टूल को पिक करेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पर कलर फिल भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला टूल है
वो है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये टूल जो आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा वो लेफ़्ट टू राइट पेज पे करेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल टाइप कर लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे तो इसने इस एरिया को हमारे को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हम अगर इसमें जो है कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब हम हमारे आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब टाइम है आपके प्रैक्टिस का, आप इन टूल्स पर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टूल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।